डांस लड़के सीख ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स में जो ज्वाइन हुए हैं उसमें बहुत सारे टीचर्स मेन टीचर्स भी उन्होंने में जितने हीरो वगैरह जो है, हीरोइंस जो है, उनको सबको क्लासिकल डांस कंपलसरी होता है, जब भी जाके आपका ये जो डांस कोरियोग्राफी होती है ना वो होती है। अब आप लोगों के पास अभी स्कूल में तो ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ये सब्जेक्ट आप आर्ट्स में तो आपको सामने जो आप लेते डांस वगैरह ये स्टार्टिंग से चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि आज ही हमारी को चलाता है वो, अगर एक लड़की पढ़ के लिखती है तो वो पूरे समाज को पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, ठीक है ना। तो शिक्षा लड़कियों ने बताया टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए आपने 12वीं पास कर ली, अच्छे नंबरों से पास कर ली, फिर उसके बाद आपको करना है बीएड। 12वीं के लिए मुझे बता दूं पहले कि आपको बीएड करना पड़ेगा। फिर बीएड के बाद गवर्नमेंट के द्वारा टीचर बनने के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है, व्यापम के द्वारा या अन्य उसके द्वारा परीक्षा को लेकर फिर उसमें जो मेरिट में आता है उसको जो है टीचर बनने के लिए काबिल होता है, वो अपॉइंटमेंट होता है, गवर्नमेंट टीचर बनता है, ठीक है ना। इतनी प्रोसेस करना पड़ेगी, 12वीं के बाद बीएड करना पड़ेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन मतलब बीए कर लिया आपने, बीएससी कर ली या बीकॉम कर ली, तो आपको फिर उसके बाद कौन सी डिग्री करना है, बीएड भी करना है, बीएड करनी है। बीएड करोगे तो और ऊंचे वाले टीचर बनोगे, ठीक है ना। उसके बाद एमए कर लिया, एमए का मतलब मास्टर डिग्री, मास्टर तो मास्टर डिग्री जब कर लेंगे, मास्टर आप आर्ट कर लेंगे, जैसे पर्टिकुलर यहाँ मैडम बैठी है इतिहास से मैडम, ठीक है ना। तो इतिहास के टीचर बने ना, वो आपको इतिहास पढ़ानी है। पांडित हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहब आपको क्या इंग्लिश के टीचर है, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इसमें काफी मास्टर डिग्री की है इंग्लिश में। तो ये सब चीजें करने के बाद ठीक है बैठे, उसके बाद पीएचडी करते हैं, जैसे हम तो इस तरह से कैरियर बनाने के लिए काम होता है। ठीक है ना, अगली बात समझ में कि आपको टीचर बनने के लिए क्या क्या करना है। अब इसके बाद और भी चीजें हैं हमारे पास, टीचर के अलावा भी, भाई टीचर सब लोग बन जाएंगे तो कितनी जगह रहेगी, तो और भी लाइन है। मान लो हम थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर है तो हम टीचर नहीं बन पा रहे हैं, टीचर अच्छे नंबरों वाला ही बनेगा ना टीचर, तो हमारे लिए दूसरी लाइन है, तो हम दूसरी लाइन में जाएंगे। जैसे वो लड़के ने बताया फौज में जाना है, फौज में 12वीं में 10वीं पास होने की आवश्यकता होती है, शरीर से मत हो, दौड़ने की क्षमता हो, तो हम फौज में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फौज में ऑफिसर बनना है, आर्मी में ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए 18 साल की आयु तक के लिए एग्जाम होते हैं। उसके बाद 19 साल तक पहुंचा तो बस कोई नहीं मिलेगी, उसमें ऑफिसर बनते हैं।
जीवन जीने के लिए हमको फाइनेंस की आवश्यकता होती है, फाइनेंशियल जरूरत होती है, और फाइनेंस को अर्न करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन आते हैं। उस प्रोफेशन की जानकारी देना ये कैरियर बात है। इसकी सीधी सी डेफिनेशन है कि प्रोफेशन की जो वैरायटी है उसके बारे में हमारी स्टाफ के द्वारा प्रकाश डाला जा रहा है, पीटी के द्वारा डाला जा रहा है, हमारा स्टाफ जानकारी दे रहा है। अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। अब इंटरेस्ट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उस पर आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसको आदमी अच्छे से बड़ी बात समझता है और उसको आगे निकल जाता है। आप लोग हिंदी से काफी समय से सुन रहे हो सकता है वो गए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश देख के स्टार्ट कर रहा हूँ। लैंग्वेज परिवर्तन हो जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज आपको एक अवैध अगर भी है, एक अच्छी भाषा है जिसको आप अवॉइड नहीं कर रहे। इससे बात नहीं करेंगे। All students, you are directed by staff members and committee members about the career guidance. Career guidance means the knowledge of the professions which are taught by the special teachers who have done and taken degree and diplomas of that related topics. You want to earn something you would like to learn your life smoothly. So there are many professions are prevalent in our society, in our country. But you must be particular about them. Just you are reading in the school without having knowledge about the profession. So you are just walking in the darkness, in a dark room. But when you are identified by the profession's traits, then you have there are many different topics to select, many scopes in your life to select and to study and run with them so that you can become a